activities done in the morning according to the routine, यानी कि हमारा जो रूटीन लाइफ है उसके अकॉर्डिंग में जो एक्टिविटीज मॉर्निंग में की जाती है, सुबह में की जाती है, उस एक्टिविटी वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। कौन सी एक्टिविटी? मॉर्निंग एक्टिविटीज। ओके, सो फर्स्ट में देखो सी इज ब्रशिंग, तो मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं, यस करते हैं, सो करना है वहां पे टिक मार्क। देन वॉचिंग टीवी, टीवी हम वॉच करते हैं मॉर्निंग में, नहीं करते। ओके, यहाँ देख सकते हो कि लंच कर रही है, सी इज ईटिंग अ लंच। क्यों पता चला हमें कि लंच है वो? क्योंकि उसकी जो प्लेट है उसमें पूरी है, सब्जी है, तो वो सब तो आफ्टरनून में ही होता है। ओके, एंड स्लीपिंग, तो वो भी हम नाइट में करते हैं। सो मॉर्निंग एक्टिविटी एक ही है, ब्रशिंग, उस पे कर देना है टिक मार्क। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, put tick mark in the given box for the activities done in the afternoon according to the routine, यानी ऐसी एक्टिविटी के जो हम आफ्टरनून में करते हैं। दोपहर में की जाने वाली एक्टिविटी पे आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। सो फर्स्ट में है बाथिंग, तो बाथिंग तो हम मॉर्निंग में करते हैं। ओके, देन प्लेइंग, तो प्लेइंग हम आफ्टरनून में करते नहीं हैं, इवनिंग में करते हैं। देन लंच, तो लंच तो हम करते हैं आफ्टरनून में, तो वहां पे करना है टिक मार्क। ओके, ब्रशिंग, तो ब्रशिंग हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। सो आफ्टरनून की एक्टिविटी यहाँ पे लंच एक ही दी है, तो वहां पे एक में ही टिक मार्क करना है। ओके, देन क्वेश्चन 4, put tick mark in the given box for the activities done during the evening according to the routine, ऐसी एक्टिविटी के जो इवनिंग में की जाती है, शाम को की जाती है, उसमें आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। ओके, सो फर्स्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे ही इज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, उसको वो सो रहा है, उसको स्वप्न आ रहा है, तो वो तो नाइट में होता है, इवनिंग में तो होता नहीं है। देन स्टडी और होमवर्क, तो वो हम इवनिंग में करते हैं। सो सेकेंड वाले पिक्चर में करना है टिक मार्क। देन नाइट में, नाइट का पिक्चर आपको दिया है, मून एंड स्टार, इवनिंग का है नहीं। और टाई बांधना, तो वो तो हम कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। सो इवनिंग में ओनली वन ही होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टडी या फिर होमवर्क। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, put tick mark in the given box for the activities done at night according to the picture. नाइट में की जाने वाली एक्टिविटी कौन सी है बच्चों? बाथिंग, तो वो तो मॉर्निंग में होती है। प्लेइंग इवनिंग में होता है। गो टू स्कूल मॉर्निंग में होता है। सोना, ओके, तो वो हम नाइट में करते हैं। तो लास्ट में क्या कर देना है, आपको टिक मार्क कर देना है।
ओके, डो बनाने के लिए तो ये आटा निकालना, वहां पे आपको करना है नंबर 2। ओके, अब उसमें पानी ऐड करना है। ओके, ऐड वाटर, सो वहां आपको करना है नंबर 3। देन डो रेडी हो गया है, उसको प्रॉपर्ली है ना बांधना है, वाटर ऐड हो गया, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली क्या करना है, ऐसे बिल्ड करना है। तो नंबर 4 डो रेडी हो गया, अब रोटी को आपको बेलना है। सो नंबर 5 यहाँ पे आएगा। ओके, एंड रोटी हो गई, उसके बाद रोटी को सेक लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं। सो सी इज ईटिंग अ रोटी। तो नंबर 6 लास्ट में यहाँ पे आएगा। ओके, ऐसे आपको करना है। फर्स्ट में क्या किया, सो फ्लोर को बनाया। ओके, मतलब कि व्हीट को ग्राइंड किया। सेकेंड में क्या किया, फ्लोर इज रेडी एंड फ्लोर को निकाला फ्रॉम टीन। थर्ड में क्या किया, एड वाटर। फोर्थ में टाई, ओके, उसको प्रॉपर्ली उसने बांधा, बिल्ड किया। फिफ्थ में मेक अ रोटी एंड सिक्स में ईटिंग रोटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 on page number 131. So question 7 में आपको नोट दिए बच्चों, observe the picture and write the correct order of the activity in box. पिक्चर आपको दो दिए हैं, यहाँ 1 नंबर का और यहाँ 2 नंबर का। सो 1 नंबर में ये जो बॉय है उसकी मदर उसके लिए शर्ट है उसको स्टिच कर रही है। तो सबसे पहले ये 5 में से कौन सी एक्टिविटी वो करेगी, सबसे पहले तो ये वाली एक्टिविटी, यानी कि जो कपड़ा है उसको टेबल के ऊपर रखेगी, उसको मेजर करेगी। ओके, मेजर टेप से। तो यहाँ नंबर 1 आपको करना है। ओके, उसके बाद उसने जो मेजर किया है उसके अकॉर्डिंग वो सीजर से उसको कट करेगी। सो यहाँ पे नंबर 2 आपको करना है। ओके, अब कट हो गया, अब क्या करेगी, उसको वो स्टिच करेगी, मतलब कि यहाँ पे शेविंग मशीन वाला, वहाँ पे आपको करना है नंबर 3। उसके बाद रेडी हो गया स्टिच करके, अब उसमें वो क्या करेगी, बटन है उसको हैंड की हेल्प से वो लगाएगी। तो ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी है, वहाँ पे करना है नंबर 4। ओके, देन उसका जो बेटा है वो उसको वियर करेगा। सो नंबर 5 लास्ट में आपको करना है। ओके, फर्स्ट में क्या किया, मेजर किया, सेकेंड में कटिंग किया, थर्ड में स्टिच किया, फोर्थ में बटन को उसमें लगाया और फिफ्थ में वियर कर दिया। ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। अब उसके नीचे आपको दिया है सेकेंड एक्टिविटी, रोटी बनाने की। ओके, सो फर्स्ट में तो आप देख सकते हो कि मेक अ डो, यानी कि आटा है उसको बांधना पड़ता है तभी रोटी बनती है। सो यहाँ पे नंबर 1 आपको करना है। ओके, उसके बाद रोटी को रोल करना पड़ता है, मतलब ये वाला बेलना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको करना है सेकेंड नंबर। अब रोटी बेल गई, अब उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गैस के ऊपर उसको सेकाना पड़ता है, मतलब कि 3 नंबर यहाँ पे आपको करना है। ओके, रोटी रेडी हो गई, अब रोटी को अपनी उसकी जो लड़की है उसके प्लेट में रखा जा रहा है, मतलब कि 4th नंबर वहाँ पे आपको करना है। रोटी प्लेट में आ गई, उसके बाद उसको खाना, मतलब 5th वाला जो लास्ट दिया है वो। ओके, फर्स्ट में डो
स्लीपिंग एंड गो टू ऑफिस। ओके, तो इसमें सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी वो करेंगे? फर्स्ट में तो वो करेंगे ड्रिंकिंग टी और कॉफी। सबसे पहले तो ये वाला वो करेंगे, एक्टिविटी होती है। सो वहाँ पे आपको करना है नंबर 1। ओके, उसके बाद वो क्या करते हैं कि वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। सो वहाँ आपको करना है, क्योंकि अर्ली सुबह हुई है तो वो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। ओके, सो वहाँ आपको करना है नंबर 2। ओके, वॉकिंग करने के बाद आते हैं, उसके बाद बाथिंग करके वो ब्रेकफास्ट खाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ईटिंग ब्रेकफास्ट मतलब कि नंबर 3 यहाँ पे आपको करना है। ओके, ब्रेकफास्ट ईटिंग हो जाए उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ देख सकते हो कि उसके पास लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स को लेके वो गो टू ऑफिस। तो यहाँ नंबर 4 आपको करना है। ओके, ऑफिस पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं होम वापस। और आते ही वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टडी करवाते हैं। ओके, हेल्प करते हैं स्टडी में। तो 5th नंबर आपको वहाँ पे करना है। उसके बाद वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं थोड़ी देर। ओके, वॉचिंग टीवी मतलब 6 नंबर। उसके बाद लास्ट में वो क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे गो टू स्लीप। तो वहाँ आपको करना है नंबर 7। ओके, सो फर्स्ट में क्या करते हैं, ईटिंग टी और कॉफी, सॉरी ड्रिंकिंग टी और कॉफी। देन सेकेंड में वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। थर्ड में ईटिंग ब्रेकफास्ट। फोर्थ में क्या करते हैं, गो टू ऑफिस। फिफ्थ में वो क्या करते हैं, रिटर्न आके हेल्प इन स्टडीज। 6 में वो वॉचिंग टीवी एंड 7 में वो गो टू स्लीप। ओके, नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 9। So question 9 में आपको दिया है, observe the pictures and put tick mark for the activity that take longer time and cross mark for the activity that take shorter time in the given box। तो बच्चों ये वाली एक्टिविटी, ओके, टेप वाली एक्टिविटी आपको दी है। आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है, जिसमें फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या है कि 2 टेप दिए हैं। ओके, दोनों में से वाटर आ रहा है, लेकिन एक जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें टेप के नीचे मग है ना, उसको वाटर से फिलअप किया जा रहा है। इसमें बकेट को वाटर से फिलअप किया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, जिसमें लॉन्ग टाइम लगेगा उस पर आपको टिक मार्क करना है, जिसमें कम टाइम लगेगा उसमें आपको क्रॉस मार्क करना है। तो इन दोनों में लॉन्ग टाइम किसमें लगेगा, बकेट में लॉन्ग टाइम लगेगा भराने में, क्योंकि वो साइज में बिग है। तो यहाँ टिक मार्क और इसमें शॉर्ट टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क। ओके, ये 1 नंबर का। नाउ 2 नंबर। सो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों की ये वाला बॉय है ना, वो ऐसे काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो जो स्पीकिंग कर रहा है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि ये जो शूज़ की जो ये थ्रेड है उसको टाइट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टाइम किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। ये बॉल तो स्पीड में लेगा, तो लॉन्ग टाइम में टिक मार्क और जो शॉर्ट टाइम लगता है उसमें क्रॉस मार्क। ओके, यहाँ पे राइट और यहाँ पे क्रॉस। देन 3 नंबर, यहाँ पे ये अपनी टाई है उसको बांध रहा है लड़का, एंड हैंड है वो वॉश करना। तो हैंड वॉश में ज़्यादा टाइम लगेगा या टाई बांधने में? सो टाई बांधने में मोर टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टिक मार्क, और शॉर्ट टाइम हैंड वॉश में लगेगा, तो वहाँ पे क्रॉस मार्क। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, उसमें क्या दिया है बच्चों, एक आपको
है, तो किसको लॉन्ग टाइम लगेगा? इसको, स्विमिंग वाले को, क्योंकि वो तैर के जा रहा है और इसको पास बोट है तो वो तो स्पीड में चली जाएगी, तो उसको कम टाइम लगेगा। यहाँ पे राइट और यहाँ पे क्रॉस मार्क। ओके, नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 134, फिफ्थ नंबर की एक्टिविटी। सो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिए हैं। टेक्स्ट बुक में ये हमने करवा ही लिया है, हो ही गया है। ओके, तो ही इज गोइंग बाय वॉकिंग, ये जो लड़का है वो वॉकिंग करके जा रहा है, चल के जा रहा है, एंड इसने बाइसिकल थ्रू ये जा रहा है, तो किसको लॉन्ग टाइम लगेगा? ये चल के जा रहा है, इसको लॉन्ग टाइम लगेगा। इसके पास बाइसिकल है तो ये शॉर्ट टाइम में पहुंच जाएगा। तो वॉकिंग में क्या करना है? टिक मार्क, एंड बाइसिकल वाले में करना है क्रॉस मार्क। ओके, देन 6 नंबर की एक्टिविटी, जिसमें आपको 2 बॉयज दिए हैं। फर्स्ट बॉय इज सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू। पहला लड़का है वो ऐसा कह रहा है अपने मुंह से कि हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड दी सेकंड बॉय इज राइटिंग हैप्पी बर्थडे। सेकंड बॉय एक कार्ड में ऐसा लिख रहा है कि हैप्पी बर्थडे। तो राइटिंग में मोर टाइम लगेगा या फिर ऐसे स्पीकिंग में मोर टाइम लगेगा? सो राइटिंग है उसमें लॉन्गर टाइम चला जाएगा, जबकि स्पीकिंग में बहुत ही कम टाइम लगेगा। सो राइटिंग में करना है टिक मार्क और सेइंग में करना है क्रॉस मार्क। ओके, नाउ 7 नंबर, जिसमें सी इज ईटिंग, ये खाना खा रही है, एंड ही इज ड्रिंकिंग, ये पानी, ये कुछ भी पी रहा है। सो ड्रिंकिंग में मोर टाइम लगता है या ईटिंग में मोर टाइम लगता है? ईटिंग में मोर टाइम लगता है, ड्रिंकिंग तो स्पीड में पहुंचाता है। सो ईटिंग वाले में टिक मार्क और ड्रिंकिंग वाले में क्रॉस मार्क करना है। 8 नंबर, उसमें आपको बस दिया है और एरोप्लेन दिया है, तो दोनों में लॉन्ग टाइम किसमें लगता है? बस में, और शॉर्ट टाइम किसमें लगता है? एरोप्लेन में। ओके, बस वाले में राइट एंड एरोप्लेन में क्रॉस। नाउ लास्ट एक्टिविटी आपको दी है 9 नंबर में। ओके, यहाँ पे एक बॉय दिया है, बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल एंड अदर बॉय इज राइडिंग स्कूटर। ये स्कूटर से जा रहा है या बाइसिकल से जा रहा है? तो लॉन्ग टाइम किसको लगेगा? बाइसिकल को। ओके, स्कूटर को शॉर्ट टाइम लगेगा। तो बाइसिकल में टिक मार्क और स्कूटर वाले में आपको करना है क्रॉस मार्क। सो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू होमवर्क। So let's do homework. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, match the activities done in the morning, in the evening or at night in an appropriate way. So आपको यहाँ पे सेंटर में राइट करके दिया है मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम और नाइट यानी रात। और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आपको दी है। ओके, यहाँ फर्स्ट में आपको दिया है बच्चों ब्रशिंग। ओके,
द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, तो वो कब पढ़ाई करते हैं? मॉर्निंग में, सुबह में ही करते हैं, तो ये मॉर्निंग के साथ उसको आपको कर देना है ज्वाइन। देन थर्ड में आपको दिया है गो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल कब जाते हैं? मॉर्निंग में ही जाते हैं। ओके, तो उसको भी ये मॉर्निंग के साथ क्या करना है? मैच। देन डूइंग होमवर्क। ओके, यहाँ पे ही इज डूइंग हिज होमवर्क, तो होमवर्क कब करते हैं? इवनिंग टाइम में करते हैं। ओके, सो ये इवनिंग वाला है, उसके साथ आपको मैच करना है। फिर प्लेइंग आपको दिया है। ओके, ही इज प्लेइंग विथ अ बॉल, सो कब खेलते हैं? इवनिंग टाइम होता है तब खेला जाता है। ओके, सो ये इवनिंग के साथ करना है ज्वाइन। देन स्लीपिंग, तो कब सोते हैं? नाइट में सोते हैं। ओके, सो नाइट है, उसके साथ आपको वो करना है। देन आपको दिया है वॉचिंग टीवी, सो टीवी कब देखते हैं? टीवी देखते हैं इवनिंग को। ओके, शाम को देखते हैं। और लास्ट में आपको दिया है वेकअप। ओके, उठना, सो कब हम वेकअप होते हैं? मॉर्निंग में होते हैं। ओके, स्टडिंग, सबसे पहले तो वेकिंग अप, ब्रशिंग, स्टडिंग, गोइंग टू स्कूल मॉर्निंग में करते हैं, अपना होमवर्क, वॉचिंग टीवी और प्लेइंग इवनिंग को करते हैं, और स्लीपिंग नाइट में होता है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 136, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 and page number 136. Okay, so observe the picture and put tick mark for the activity that takes longer time and cross mark for the activity that takes shorter time in the given box. बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 में एक ट्रेन का पिक्चर दिया है, एक एरोप्लेन का दिया है एंड एक बाइक का दिया है। तो जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है, ओके, जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है उस पे आपको टिक मार्क करना है, जिसमें शॉर्ट टाइम लगता है उस पे आपको क्रॉस मार्क करना है। सो जो एरोप्लेन है सबसे ऊपर, उसमें कैसा टाइम लगता है? कहीं पे आपको जाना है, आप एरोप्लेन का यूज करते जाओगे तो उसमें शॉर्ट टाइम लगेगा, तो शॉर्ट टाइम लगता है उसमें करना है क्रॉस मार्क। उसके बाद ट्रेन, आपको कहीं पे जाना है, सो ट्रेन में आप जाओगे तो कैसा टाइम लगेगा? ट्रेन में आप जाओगे तो भी कैसा टाइम लगेगा? शॉर्ट टाइम ही लगेगा। ओके, इसलिए उसमें भी क्रॉस मार्क। और जो आप बाइक में जाओगे तो आपको मोर टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उस पर आपको करना है टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Observe the pictures and write the correct order of the activity in box. बच्चों, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपका हाउस रेडी कैसे होता है उसके बारे में आपको 1 by 1 नंबर राइट करना है ऑर्डर वाइज। तो सबसे पहले तो ज़मीन होती है, तो उसको पहले गाड़ना पड़ता है। ओके, तो नंबर 1 यहाँ पे आएगा, ज़मीन को ऐसे खोदना, डीप करना। देन ऐसे उसके ऊपर उसको प्रॉपर्ली इस तरीके से बनाना, तो सेकंड नंबर। देन उसके ऊपर ऐसा उसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करना, बनाना, मतलब कि
बच्चों इसी के साथ हमारा